हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। नमस्ते आप सभी को, हर हर महादेव। क्योंकि आज है सावन का सेकेंड सोमवार। गाइस, ये जो ब्लॉग है शनिवार का है, जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी सो करके उठी हूँ। मैं ब्लॉग डाली हूँ और ब्लॉग डाल करके मैं तुरंत ही सो गई, लेटी थी। बच्चे भी सो गए थे तो मैं भी सो ली थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से सब उठे रहते हैं ना तो थक जाते हैं। तभी 5 बज रहा है। बच्चे भी जाग गए हो। उठो तो, चलो 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 फटाफट मुंह धो जा करके। घड़ी में देख सकते हैं 5:15 हो रहा है और मैं भी मुंह धो करके आई हूँ। गाइस, मैं यहाँ पे कंघी कर रही हूँ क्योंकि शाम टाइम हो गया था। मैं सो गई थी, फिर उठी हूँ मुंह धो करके। तब शाम को थोड़ा सा बाल वाल बना लेते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं करना रहता है। मैं सिर्फ शाम को ना बाल बना लेती हूँ। जब सो जाती हूँ तो बिखर जाता तो अच्छा नहीं लगता ना। और थोड़ा सा ऐसे पानी से ही मुँह धो करके आई थी, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा दिए जिससे अच्छा रहता है। हाँ, एकदम बढ़िया मौसम। आज क्या है ना कि सैटरडे था और ढेर सारा कपड़ा था। संडे को मुझे धुलना ही था। 2 दिन से रखा था, बृहस्पतिवार का और शुक्रवार का, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज इतने तेज़ धूप निकली थी ना कि मैंने सारा कपड़ा धो दिया था, बच्चों का ड्रेस वगैरह भी, कि कल का संडे है और कल मैं और काम करूँगी। क्योंकि घर की ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। क्योंकि बारिश होती है ना तो साफ़ सफाई तो होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाती जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं किचन दिखा रही हूँ। किचन में आ गई हूँ और कितना गंदा किचन लग रहा है ना। ऐसे तो मैं रोज़ डेली साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग वगैरह हुआ है ना, वो बहुत दिनों से नहीं हुआ है। ऐसे तो मैं महीने महीने साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन इस बार जो है ना महीना से ज़्यादा हो गया है, मैंने सफाई ही नहीं की है। क्योंकि जब गर्मी शुरू हो रही थी ना तभी होता है। जैसे जब भी मौसम चेंज होता है ना, जैसे बदलता है मौसम ना, तो मैं ज़रूर एक बार ना पूरा किचन खाली करके साफ़ कर देती हूँ। जिससे क्या होता है ना कि उस हिसाब से, जैसे गर्मी में साफ़ कर देती हूँ। और अभी बरसात जब से शुरू हुआ था ना, मैंने किचन खाली करके साफ़ ही नहीं किया था, वैसे ही पड़ा था। एक बार ज़रूर बदलते मौसम में ना जब आप साफ़ कर दोगे ना, तो जो भी आपका सामान है किचन का, और जैसे किचन में अंदर में रखने पे ना रोज़ खाना पीना बनता रहता है तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है। कितनी ज़्यादा आप डेली साफ़ करो, लेकिन जब तक आप अच्छे से सामान को हटा करके अच्छे से क्लीनिंग नहीं करोगे ना, उतना हो नहीं पाता है। तो इसीलिए मैंने ना देखिए पूरा किचन खाली कर दिया है और ये देखिए हालत। तो वैसे भी यहाँ पे डस्ट वगैरह कोयला ज़्यादा आता है, उसकी वजह से ना पूरा काला काला हो जाता है। और देखिए सामान कितना भी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गिरा हुआ दिख ही रहा है ना। तो यही होता है कि जब ये सब आप खाली करोगे ना तभी। और यहाँ पे बज रहा था अभी 5:30, या सोची फटाफट यहाँ पे झाला वगैरह जो भी है ना गैस, जाला लग गया था। और जाला कैसे लगा था आपको पता है? इतना ज़्यादा बारिश 1 डेढ़ महीने से हो रही थी ना, तो जब बारिश कई दिन लगातार, मतलब 1 हफ्ता हुआ है ना, तो उसमें ना रात में किचन में मैं देखी थी, हमेशा जहाँ भी बल्ब जलता था वहाँ पे ना चींटा पंख लगा करके उड़ते थे और वो वहीं पे आते थे। उसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो मैं साफ़ तो कर दी थी, लेकिन उतने अच्छे से सफाई नहीं हुई थी। तो मैं आज भी उसको साफ़ की हूँ और जहाँ भी मुझे जाला वगैरह दिख रहा था ना, वहाँ पे मैं साफ़ कर दे रही थी, क्योंकि जब क्लीनिंग कर रही हूँ तो अच्छे से कर दूँ। और ऐसे तो काम सुबह का है, लेकिन मैं अभी सूर्यदेव डूबे नहीं हैं, तब तक मैं फटाफट सोच रही हूँ ना हटा देती हूँ। फिर भी ना जाला वगैरह मैं साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी देखती हूँ कोने कोने ना पता नहीं कैसे फटाफट जल्दी से, मतलब हफ्ता बीतता नहीं है कि लग जाता है। तो ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे पूरा किचन की करी हूँ, और जो है ना वो मैं कल सुबह कर दूँगी। और यहाँ पे गैस ना ये जो बेल रखा था तो गर्मी में आया था, पेड़ से पका हुआ था। तो हस्बैंड जी सोचे थे ना कि गर्मी में तो 1 ही 2 दिन मैंने शरबत बनाया। उसके बाद से जौन बारिश शुरू हुई, और इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हुई कि 1 डेढ़ महीना से पूरी बरसात ही हो रही थी। तो आप देखिए किचन की क्या हालत हो गई है। बारिश की वजह से पूरा सीपेज हो गया है। तो ब्लास्टिंग होता है, उसकी वजह से ना पूरा टूट फूट के भी गिर रहा है और पूरा ना अजीब टाइप का हो रहा है। जैसे जो सनमाइका लगा हुआ है ना, वो ना ऊपर कर्व हो रहा है। तो ये बारिश की वजह से हो रहा है, ब्लास्टिंग भी होती है उसके वजह से। तो यहाँ पे एकदम हालत ख़राब हो गई है। हाँ, मैं बोल रही थी बेल ना शरबत बना नहीं, और मैं रखी थी आज बनाऊंगी तो पूरा ना बेल ख़राब हो गया था। तो मैंने उसको पीछे भी फेंक दिया है, अपने पीछे जो अभी जगह खाली है ना उसी में, क्योंकि वो तो गल जाएगा, सड़ जाएगा।
और गाइस यहाँ पे ना अगर आप बदलते मौसम में ना आप अपने किचन को साफ़ सुथरा करोगे ना बदल बदल करके, जैसे कि हटा हटा करके, तो एक चीज़ फ़ायदा होता है कि जैसे बहुत लोगों किचन में ना कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं। और जैसे कि डिब्बे में वगैरह में मैंने एक देखा था, किसी घर गई थी तो उनके ना डिब्बों में चल रहा था, किचन के जो डिब्बे होते हैं ना उसमें से निकल रहा था। सोचिए कितनी गंदगी वाली बात है। इस वाले ट्रिक को फॉलो करोगे ना तो आपके किचन में कभी भी कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे और किचन साफ़ सुथरा रहेगा। तो बस यही है। और यहाँ पे मैं सारा अच्छे से झाड़ दी थी और उसके बाद ऊपर का मैं भूल गई थी, तो मैं सोची थोड़ा सा एक बार देखती हूँ अगर कचरा होगा तो साफ़ कर देती हूँ, लेकिन कुछ निकला नहीं। फिर भी मैंने साफ़ कर दिया है, तो मतलब पूरा साफ़ सुथरा हो गया। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, दिवाली की तरह सफाई हो गई। और ये वाला काम जब होने के बाद ना मैं इधर आ गई थी और इधर भी देख रही थी ना कि गंदा लग गया था, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग पानी का गिलास वगैरह रहता है, कप वगैरह रहता है, तो वो कभी कभी रख देते हैं। और यहाँ पे मैं कवर लगा के रखती हूँ, क्योंकि जिससे ना कि जिस उसका जो फर्श है वो गंदा ना हो और साफ़ सुथरा दिखता है ना तो बढ़िया लगता है। तो मैं पूरा जितना भी जाला वगैरह था ना वो साफ़ कर दे रही थी। साफ़ करने के बाद अच्छे से ठीक कर दी, वो हटा दिया है। कवर को मैं धो दूँगी और फिलहाल अगल बगल भी ये कोने कोने में साफ़ कर दे रही थी। तो मुझे लगा जैसे कि पानी वाले टब पे गिर गया, तो उसको भी मैंने धो करके हटा दिया। और कोने कोने में ना जैसे जाला पता नहीं कहाँ से साफ़ करती रहती हूँ, हर हफ्ते फिर भी लग जाता है। तो यही है। उसके बाद ये साफ़ सफाई अच्छे से पूरे किचन की मैंने कर दी। उसके बाद यहाँ पे जितने भी कवर वगैरह लगाए थे मैंने ना, ये ना प्लास्टिक के रहते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले जो पुराने मेरे स्क्रॉच ब्राइट और स्टील वाले स्क्रब थे वो सब मैंने हटा दिया पन्नी में। और यहाँ पे ना आजकल बरसात की वजह से ना बड़ा वाला विम बार बहुत जल्दी गलता है ना, तो उसके लिए मैंने एक बार इकट्ठा मंगाया था, तो उनमें ऐसे ऐसे पीसेस आए थे। तो ये बड़ा अच्छा था, जब भी तो जल्दी गलता भी नहीं है और ठीक भी रहता है। तो यहाँ पे सारा मैंने नया स्क्रॉच ब्राइट ये वाला सब यूज करती हूँ मैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, इसमें ना स्टील का लगा रहता है, तो वो ना अच्छे से साफ भी बर्तन होता है। और स्क्रॉच ब्राइट क्या होता है, 2-4 बार आप यूज करोगे ना तो उसका जो कड़कपन हट जाता है, तो बर्तन अच्छे से साफ नहीं होते, जैसे लोहे की कढ़ाई वगैरह होती है। और ये वाला जो होता है अगर आपके पास हो ना तो आप मार्केट से लाइए, ये बहुत अच्छा होता है और ये कम से कम आपका महीने भर चलेगा। तो इस तरीके से मैं इसको नया खोल के रखी हूँ, क्योंकि कहाँ ज़रूरत पड़ेगा इसको नए से यूज मतलब साफ़ करूँगी। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा जैसे फर्श वगैरह तो वो पुराने वाले से साफ़ कर दूँगी, उसके बाद इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी आज। तो ये सारा जो ट्रिक है ना महीने महीने का वो रहता ही है मेरा, हटा करके फिर नया मैं यूज करने लगती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कवर भी अच्छे से धो दी थी, क्योंकि बड़े गंदे हो गए थे। और धो करके इसको ना अच्छे से मैं अभी फैला दूँगी, जिससे कि जब मैं अभी किचन के जितने डब्बे वगैरह हैं वो साफ़ करूँगी ना, तब तक ये थोड़े सूख जाएंगे, पानी झर जाएंगे। तो पोंछ करके मैं फिर इसका जो किचन का सामान है वो अरेंज कर दूँगी। तो 1-2 घंटा मुझे लगेगा, तब तक ये साफ़ सूख जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पानी लिया है एक बार डब्बों को साफ़ करने के लिए, जैसे जो भी चिपी चिपी करते हैं या तो गंदगी होते हैं, तो ऑयली वगैरह हो जाता है ना, तो डिब्बों में ना तो बड़ा ही गंदा लगता है। तो इसको साफ़ करने के लिए आप सबसे पहले पानी में मैंने डाला था विनेगर, खाने वाला सोडा, और आप डाल दीजिए नींबू का रस, और मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला है। और सर्फ डाल करके ये सब डब्बों की ना अच्छे से क्लीनिंग करेंगे ना, तो जितने भी गंदे मतलब डिब्बे रहेंगे कोने कोने के, जो अच्छा नहीं लगता है देखने में, मतलब इस तरीके के बैठ जाते हैं, देखिए साफ़ हो जाता है और ना डिब्बे एकदम चमक जाते हैं, नए जैसे हो जाते हैं। तो मैं तो पूरा डब्बा जो भी घर का सामान आता रहता है ना, तो वैसे वैसे इन चीज़ों को रख करके मैं यूज करती रहती हूँ। अलग से डब्बा ना बहुत दिन से मैं ख़रीदना बंद कर दी हूँ, जो कि बहुत सारा सामान आ जाता है ना, तो वो सब सामानों में डिब्बे रहते ही हैं, तो फिर मैं अलग से पैसा वेस्ट करती नहीं हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जब तक सिंगरौली में हूँ इन्हीं डिब्बों में मतलब काम चलाऊँगी। मैंने हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मन कर रहा तो ले आ लो, लेकिन मैंने सोचा नहीं, क्यों फालतू पैसा वेस्ट करना, अब कितना दिन रहना है, कोई ये नहीं है गाइस। तो इसकी वजह से ना मैं डिब्बे वगैरह ला नहीं रही हूँ, इन सब में काम चला रही हूँ। जब मैं अलग घर में शिफ्ट होंगी, जब नया होगा ना, तो मैं वहाँ पे सारे सामान मैं सोच रही थी नया ले आऊँगी, क्यों यहाँ का वहाँ करूँगी। कुछ साल भी, साल भर या 2 साल या तो 6 महीने, जितने दिन भी कोई भी नहीं है कि कितना दिन रहना, इसलिए मैं इसी डब्बों को ना काम चला रही हूँ।
क्यों पैसा वेस्ट करना। तो यहाँ पे सारे डब्बे देखिए अच्छे से जब मैं साफ़ कर रही थी इन चीज़ों से ना, तो आप बहुत ही अच्छा चमक साइन आता है और साफ़ भी हो जाता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जो दूसरे डब्बे में रखी होती हैं, और फिर ये वाला इतना अभी पास्ता बचा हुआ है, तो ये चलिए इसी बहाने ना किचन की सफाई भी हो जा रही है और मुझे चेक करने को भी मिल जा रहा है कि कौन सा सामान अभी है एक्स्ट्रा मंगाना नहीं है और कौन सा सामान ख़त्म हो गया है वो मंगाना है। तो कुछ चीज़ें हैं ना जो दो डब्बे में हो गए थे, तो उन सभी को मैं एक एक डब्बे में करके एक एक डब्बा खाली कर ली हूँ, जिससे ना मैं अच्छे से उसको वॉश कर दूँगी। और ये सारा देखिए डब्बा एकदम चमक गया ना। तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं, ये किचन का टिप्स है और बहुत अच्छा रहता है। मतलब कोई स्टील का बर्तन हो तो भी आप इससे अच्छे पोंछेंगे, किचन भी वगैरह ना, तो सभी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। जितने नीचे के डब्बे थे उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, कुछ फेंकने वाले सामान थे वो भी मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे किचन की सफाई मैं कर रही हूँ थोड़े से सूखे कपड़े से, जिससे ना यहाँ पे और भी सामान रख कर के मैं ऊपर अभी कवर वगैरह बिछाऊँगी ना, तो उसको पोंछने के लिए जगह मुझे मिल जाती है। यहाँ पे मैं ला कर के सूखे कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ, जिससे जो भी पानी वगैरह है वो झड़ जाए और अच्छे से सूख जाएगा ना, तब फिर यहाँ पे बिछा दूँगी। सूख गया था गाइस तो मैं बिछा दी, और उसके बाद एक बेटा आ गया था, शाम का संध्या बाती का समय हो गया था, तो वो आया था दिया जलाने। तो फिर यहाँ पे मैं बोली कि एक और भी कवर दे, फिर मुझे उतरना पड़ता। फिर मुझे लग रहा था ना कि यहाँ की गंदगी, तो वही वाला जो मैंने लिक्विड बनाया था ना, उसी वाले से मैंने यहाँ पे भी अच्छे से साफ़ किया, पोंछ दिया ना, तो जितनी गंदगी थी ना सब साफ़ हो गई। वहाँ की दीवार की भी देखिए आप, बहुत हल्का हो गया ना, वैसे गंदा हो गया था। वही तेल ओल का जो था ना कि छन्नी वगैरह टांग देती तो उसमें जो ऑयल गिरता रहता है उसका ही दाग पड़ गया था। तो यहाँ पे सारे डिब्बे को, जितने बड़े बड़े डिब्बे होते हैं ना वैसे वाले, तो वो मैं ऊपर रख देती हूँ। और मेरी हाइट भी है तो इसके हिसाब से मेरा ना हाथ आराम से पहुँच जाता है हर जगह। तो अपने हिसाब से जितने बड़े डब्बे होते हैं मैं एक किनारे ऊपर ऊपर रख देती हूँ, जितने छोटे डब्बे होते हैं जो रेगुलर वो इसके यूज करने वाले वो बीच में रख देती हूँ। और उसके बाद इधर जो सामान होता है वैसा वाला, क्योंकि टांगने वाला स्टैंड भी मैंने सोच रही थी कि मैं बहुत पहले ले लूँ, लेकिन यही बस सिंगरौली के कहने का 2-3 साल से चल रहा है ना, उसके चक्कर में मैं ले ही नहीं रही हूँ। क्योंकि फिर मैं जब किचन बनवाऊँगी तो टांगने वाला स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो मॉड्यूलर किचन होता है ना उसमें खुद ही बना रहता है सब चीज़ें। तो इसी की वजह से ना मैं सोची फिर फालतू पैसा वेस्ट होगा, वो भी फेंका रहेगा, तो इसी की वजह से ये सारे सामान मैं नहीं ले रही हूँ। और आप देख सकते हैं नीचे वाला भी जो कवर है मैंने लगा दिया था अलमीरा पे, कितना बढ़िया साफ़ सुथरा लग रहा था। तो सफाई करके ना सच में गाइस मेहनत तो लगती है, कड़ी मेहनत लगती है, और यहाँ मुझे करते करते बहुत समय हो गया था, लेकिन साफ़ करने के बाद जो मेहनत का जो फल मिलता है ना सच में बहुत बढ़िया होता है जब साफ़ सुथरा दिखता है ना। और यहाँ पे चाय पत्ती ये अगले महीने का मंगाई थी मैं, और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ना चाय ज़्यादा हमारे यहाँ लोग पीते नहीं हैं, हस्बैंड भी नहीं पीते हैं, मैं भी नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी वगैरह ही मैं ज़्यादा लेती हूँ। जब कोई आता जाता है या तो कुछ वैसा कुछ मन करता है, कभी बारिश वगैरह होती है या तो सर्दी जुकाम, तभी चाय यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से फिल कर दिया था, और थोड़ा सा बचा हुआ है डब्बे में, उसको मैंने अच्छे से सहेज के रख दिया है पीछे साइड में। और आप देखिए किचन एकदम बिल्कुल सेट कर दिया है, ऊपर का साफ़ सुथरा कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखिए इतने सारे जो फालतू जैसे पन्नी होते हैं ना, जो सामान ख़त्म हो जाते हैं थोड़े थोड़े रखे रहते हैं, वो भी इतने, और इतना कचरा मतलब एक किचन में देखिए, देखने में लग रहा था कुछ भी नहीं है और इतना सारा मतलब गंदगी निकली थी। तो मैं तो हैरान हो गई कि ये मेरे किचन से निकला है। एक पुराना अचार का डब्बा था, वो मैंने सोचा ना इसको फेंक देती हूँ, प्लास्टिक का है, ख़राब भी हो गया था। यहाँ पे देख सकते हैं ना ये जो जाली लगा है, इसमें ना जब खाना बनता है तो छिट्टा जाता है तेल का, और उसमें जो पेंट हुआ है ना उसको ले करके सीपेज जैसे होता है ना, बारिश में सीपेज टाइप का हो जाता है, सीलन टाइप का, उसके वजह से यहाँ पे ना फंगस लग रहा है। तो वो मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए कैसा लग रहा है ना। अभी कुछ ही दिन में, पहले नहीं था, अभी कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि लग रहा था फंगस, जैसे जैसे धूप निकल रहा था अजीब टाइप का हो रहा था। तो इसको मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया है, इसको गीला बिल्कुल कपड़ा नहीं लगाया है, सूखे कपड़े से मैं पोंछ रही थी, तो सब उसमें ना ऑयल वगैरह ना जैसे छूट के आ रहा था, तो अच्छे से पोंछ करके और साफ़ कर दिया था किचन काउंटर को पूरा। उसके बाद मैं यहाँ पे खाना बनाने का टाइम हो गया था गाइस, बहुत लेट हो गया था। ये सारा चीज़ें तो मैं सेट कर दी थी, और जो काम है बाकी का मैं बाद में करूँगी। मैंने बनाई थी आज लौकी की सब्जी, और यहाँ पे रोटी गरम गरम बना करके बच्चों को दे रही, क्योंकि डिनर भी तो टाइम से देखिए 9 बज गया था आज मुझे कराने में, लोगों को बनाने में भी लौकी में ना बनने में टाइम लगता है। तो एक तरफ मैंने छौंक दिया था, जल्दी से बन गया, आटा गूँथ दिया था, रोटी बना दिया, अभी ये फटाफट इन लोग को दे दिया। सब खा पी चुके हैं, सबका जो रात
रात का डिनर है वो हो गया था और सभी लोग अपने अपने जगह पे जा रहे हैं। आराम से अपना बच्चे पढ़ाई करेंगे। हस्बैंड जी भी आ गए थे तो वो भी, मैं बोली कि चलिए, मेरे को भी टाइम लगेगा क्योंकि ना अभी मुझे पूरा किचन का जितने डब्बे हैं ना उसको पूरा क्लीन करना है और मैं इसको कल के लिए छोड़ नहीं सकती। और इतने सारे बर्तन थे गैस, पूरे बर्तन थे तो मैंने धोए हैं। जितना A to Z मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें अच्छे से रगड़ रगड़ करके आज मैंने पूरा किचन का जो भी है, चाकू है, छिलनी है, ये सारा चीज़ मैंने आज धोया। और क्योंकि अभी त्यौहार भी आ रहा है ना तो ये सब चीज़ें, जैसे सावन है तो ये सब चीज़ें ना साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। और जब ज़रूरत पड़े भी कुछ ना कुछ, ये जब ये अगस्त का महीना होता है उस महीने में ना गैस एक से एक त्यौहार आएंगे, फिर उसमें ना टाइम नहीं मिलता। तो ये सब सारे काम जब मैं अभी कर ले रही हूँ ना तो मुझे उस समय ना थोड़ा सा आराम रहेगा। और इस तरीके से सारे बर्तनों के, और ये देखिए जो स्टैंड रहते हैं ना ऊपर के तो वो भी गंदे, और ये स्टील वाले से मैं रगड़ के धो रही थी ना, ये साफ़ सुथरे हो जा रहे हैं, एकदम चमक गए थे उस वाले मतलब। और इसको भी मैं धो ले रही हूँ, जो गैस के ऊपर का जो चूल्हा होता है ना, तो ये देखिए कितनी गंदगी इसमें से निकल रही थी। तो इसे जो स्टील वाला मैंने दिखाया ना उसी से रगड़ा ना और अच्छे से विम बार लगा करके साबुन से धो लिया, क्योंकि ये लोहे के हैं तो ये काले काले ही रहेंगे। बहुत बहुत पीतल के आते हैं लेकिन ये ना बहुत पुराना है तो लोहे के हैं। तो देखिए एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। तो सारा बर्तन को मैंने साफ़ कर दिया था, कुछ डब्बे इधर रख दिए थे। और यहाँ पे मैं जितने भी ये सब यूज की करती हूँ ना, पानी नहीं भरती हूँ, इन सब चीज़ों से सब्जियाँ वगैरह धोती हूँ, तो ये सब चीज़ों को ना साफ़ सुथरा रखे। तो इसलिए किचन का सामान इसी समय मैं धो दे रही हूँ। जैसे टब है, मग्गा है, ये सब भी ना साफ़ सुथरा रहता है तभी अच्छा लगता है। वो सारी चीज़ें करने के बाद, क्योंकि गैस ना यहाँ पे मैं किचन पे आ गई थी किचन में, और किचन को भी अच्छे से मैं साबुन, वही विम बार का जो साबुन होता है और वो स्टील वाला स्क्रब लगा करके अच्छे से मैं धो रही थी। और इसके बाद इसको रगड़ रगड़ के धो दूँगी ना पूरा, जैसे जितना भी टाइल्स वगैरह है ना सारा चीज़ मैं कोने कोने के भी साफ़ कर दे रही हूँ, अच्छे से साफ़ करूँगी। क्योंकि ना पूरा जो छिट्टा पड़ता है गैस तो आजकल आप देखेंगी ना टाइल्स वगैरह पर अगर आप पोछेंगी ना तो वो काले काले जैसे ना अजीब टाइप के दाग हो जाते हैं और फिर ना देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो वैसे भी साफ़ सुथरा करती रहती हूँ, फिर भी मैं देखी 2-3 दिन इधर नहीं किया ना, ध्यान नहीं दिया तो काले काले हो गए थे। तो उसको मैंने साफ़ रगड़ दिया। और आप ज़मीन तो देख ही सकते हैं क्या हालत है, क्योंकि इतनी बारिश हुई है ना 1-1.5 महीने से कि बिल्कुल फ़र्श का हालत ख़राब हो गया। क्योंकि ये जो पानी जब हम लोग अच्छे से जब हम यहाँ पे धोते हैं ना तो ये पानी भी नहीं सूखता, क्योंकि ये जो फ़र्श है ये 40 नहीं 50 साल पुराना हो गया है गाइस। तब इसको टूटने का जो है, एक तो ब्लास्टिंग होती है तो उसके वजह से, और जो भी है तो अलग ही टाइप का हो जाता है ना। बरसात में ना इसमें ना सूखता ही नहीं है, अलग टाइप का ना पानी जैसे सिपे सिपे लगता है। जब खूब धूप होता है तब अच्छे से सूख जाता है ना, तो ये फ़र्श अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे मैंने इस जो भी बर्तन मांजने वाला था उसको अच्छे से धो दिया, जितना पुराना बर्तन वो मांजने वाला था उसको हटा दिया है। और कपड़े भी वगैरह मैंने अच्छे से धो दिए हैं, जो मैंने भी किचन में यूज किए थे। कुछ तो मैंने फेंक दिए और कुछ जो मुझे अभी नए थे, मतलब जो रखने लायक थे, वो मैंने रखा है अच्छे से धो करके, साफ़ सुथरा था वहीं। और उसके बाद किचन को देखिए अच्छे से क्लीन कर दिया। तो पहले से और अभी में थोड़ा सा साफ़ सुथरा लग रहा होगा, एकदम चमक गया है ना। फर्श वगैरह भी मैंने अच्छे से ना रगड़ रगड़ करके साफ़ किया है। तो आज पूरा किचन अच्छे से क्लीनिंग हो गई। और आप सब लेकिन गाइस मेहनत बहुत लगा मेरा, लेकिन मज़ा आ जाएगा। मतलब जब सुबह मैं आऊँगी ना देखूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, किचन में काम करने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ बेसिंग भर बचा हुआ तो मैं सोची लगे हाथ में इसको भी साफ़ ही कर देती हूँ रात में, क्योंकि अब बस गीली हो ही गई हूँ। बहुत सारे काम करते, इतनी गर्मी थी, पसीना हो गया था मुझे, तो इसी लगले ना सारा चीज़ देखिए सूख गया था तो मैंने लगा दिया है। यहाँ पे भी साफ़ सुथरा लग रहा है। तो किचन का A to Z जितना भी चीज़ से सब साफ़ सुथरा कर दिया है, अब बस रखने की बारी है। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं किचन को और मेकओवर भी कर देते हैं, क्योंकि कुछ सामान मैंने ना अभी मीशो से मंगाया था। आप लोग जा कर के नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे तो मीशो हॉल मैंने दिया हुआ है, तो उसमें बहुत सस्ते सस्ते सामान आए थे और बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो मैं इसको भी आज किचन में लगाऊंगी और अलग तरीके से आज मैं किचन अपना सेट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे जितने बर्तन मैंने धोए थे ना वो भी पानी झर गया था, तो मैं सोची ना लगे हाथ लगा देती हूँ, क्योंकि जैसे चाकू वगैरह है, चम्मच का है जाली, वो भी एक जगह रहता है ना, तो फिर किचन में ना जैसे कोई भी ज़रूरत जब का सामान पड़ता है तो तुरंत वहाँ से लेने में ना मुझे लगता है कि जो सामान जहाँ का रहे वहाँ रहे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है और काम करने में भी ईजी रहता है ना, तुरंत सामान मिल जाता है। नहीं तो फिर खोजते रहो और वो फिर टाइम वेस्ट होता है। तो हम लोग के लिए तो और है, क्योंकि हम लोग जब यूट्यूब पे काम करते हैं ना तो हमारा जो सामान है वो सही जगह
जगह रहता है ना तो अच्छा भी दिखता है और फिर काम करने में आसानी भी हो जाती है। फिर ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है आज किचन, मुझे खुद को अच्छा लग रहा था काम करने में। मुझे थकान तो नहीं हो रही थी, बिल्कुल खुशी हो रही थी। इतने सारे बर्तन थे वो भी मैंने धो करके अब लगा दिए हैं। अब ये सारे बर्तन भी सूख जाएंगे और इसके बाद ये देखिए किचन की हालत आप देखिए, पास से देखिएगा कितना सच में आपको अच्छा लगेगा। तो ये है कि कड़ी मेहनत तो मैंने किया, देर रात हो गई थी गाइस, लेकिन बहुत ही सुकून भरा काम हुआ है। और ये देखिए अब ऐसे घर में अगर आप रहेंगे तो किचन में किसको काम करने में नहीं, इतने सारा मसाला मैंने इधर रख दिया था। ये देखिए सारे चीज़ों को धो दिया था मैंने, और इधर अपना जो मैंने मंगाया है कॉफ़ी बीट करने वाला वो भी, और मैशर, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। और इधर मैंने सारा सामान जो भी फालतू डिब्बे वगैरह थे वो हटा दिए हैं, चॉपर वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने सेट कर दिया है। तो कैसा लगा किचन ज़रूर बताइएगा आपको, और ये वाला ब्लॉग कैसा लगा वो भी बताइएगा। यहाँ सारे डब्बे हैं जो खाली हुए थे ना, वो इतने सारे मैंने धो के यहाँ पे रख दिए सूखने के लिए। सभी को मैं नहा धो के आ रही हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बजा है, देख रहे हैं 11:30 बज गया है। आज 11:30 बज गया है। यहाँ बच्चे भी जाग रहे हैं सब, अपने भी आज सैटरडे है ना तो सबको अपने बाल में तेल लगाना रहता है, और मैं नहीं लगा पाई तो ये लोग अपने हाथ से ही लगा रहे हैं। मैं भी लगाऊंगी थोड़ा सा क्योंकि आज सैटरडे है ना, फिर कल धोना रहेगा। चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।